नमस्कार दोस्तों, चोर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोक देवता में हम पढ़ेंगे पंचपीर। राजस्थान के 5 लोक देवता हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। राजस्थान के अंदर 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही करते हैं, तो उन्हें कहते हैं पंचपीर। उन्हें क्या कहा जाता है भाई? उन्हें कहा जाता है पंचपीर, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजा करते हैं, उन्हें कहते हैं पंचपीर। राजस्थान के अंदर 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा क्या करते हैं भाई? हिंदू और मुसलमान दोनों ही करते हैं। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेह पांचों पीर पधारजो गोगा जी के जय हाँ। गोगा जी जय हाँ, यानी पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेह जी पांचों पीर की जहाँ पधारना ही गोगे जी के यहाँ पधारजो गए। तो 5 पीर कौन कौन से हैं? पाबू जी राठौड़, हड़बू जी, रामदेव जी, मियाँ जी मंगलिया और गोगा जी। ये क्या है भाई? पंचपीर हैं। पाबू जी राठौड़, हड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया, मियाँ जी मंगलिया और गोगा जी, ये पंचपीर हो गए भाई अपने। तो सबसे पहले पंचपीर में हम पढ़ेंगे पाबू जी को। पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़ का जो जन्म है वो कोल्लू फलोदी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है भाई पाबू जी राठौड़ का जन्म? कोल्लू फलोदी में। और कब हुआ है भाई? 1239 ईस्वी में हुआ है। इनके पिता का नाम भाई धांधल जी राठौड़ है। क्या नाम है पाबू जी राठौड़ के पिता का? नाम धांधल जी राठौड़। धांधल जी मारवाड़ शासक राव आस्थान के पुत्र व राव सिंह के वंशज थे। यानी धांधल जी राठौड़ हैं पाबू जी के पिता। धांधल जी मारवाड़ का शासक था। कहाँ का शासक था? धांधल जी मारवाड़ का शासक था और आस्करण का पुत्र था। किसका पुत्र था? आस्थान का पुत्र था। राव आस्थान का पुत्र था और राव सिंह के वंशज हैं ये। पाबू जी राठौड़ किन किन के वंशज हैं? राव सिंह के वंशज हैं। पाबू जी की माता का नाम क्या है भाई? कमला दे। और पत्नी का नाम क्या है भाई? फूलम दे या सुप्यार दे। और अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। पाबू जी राठौड़ की जो पत्नी है फूलम दे या सुप्यार दे, ये अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। पाबू जी राठौड़ की घोड़ी थी भाई केसर काल में। देवल चारणी ने इनको दी थी भाई। पाबू जी राठौड़ को जो केसर काल में घोड़ी है वो देवल चारणी ने दी थी भाई। और इनके जो उपनाम है पाबू जी राठौड़ के, इन्हें कहा जाता है गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता कहा जाता है पाबू जी राठौड़ को। और ये पाबू जी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार हैं। किन के अवतार हैं भाई? पाबू जी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार हैं। इन्हें प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता कहा जाता है पाबू जी राठौड़ को। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किन को दिया जाता है भाई? पाबू जी राठौड़ को दिया जाता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है भाई और पूछा भी गया है। ऊंट पालक जाति, यानी ऊंट जो जाति ऊंट पालती है, मतलब ऊंट रखती है अपने घर पे और उनकी सेवा करती है या उनसे काम करवाती है, तो उनको क्या कहे जाते हैं? रायका या रेबारी जाति होती है। तो वो अपना आराध्य देव किनको मानती है? पाबू जी राठौड़ को मानती है भाई। ऊंट पालक जाति है रायका या रेबारी, उन्हें अपना आराध्य देव है वो पाबू जी महाराज को मानती है। पाबू जी महाराज का जो बहनोई था जिंदराव खिंची, जायल नागौर का था भाई जिंदराव खिंची। तो देवल चारणी की गायें वो चुरा कर ले गया था। देवल चारणी की गायें कौन चुरा कर ले गया था? पाबू जी का बहनोई था जिंदराव खिंची, जायल नागौर का। ये देवल चारणी की गायें चुरा कर ले गया। तो देंचू गांव फलोदी में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे पाबू जी राठौड़। यहीं पर पाबू जी महाराज की क्या है भाई? समाधि। कहाँ पर? देंचू गांव फलोदी में पाबू जी महाराज की समाधि बनी हुई है। वहीं पर युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पाबू जी ने विवाह के समय कितने फेरे लिए थे भाई? 3.5 फेरे लिए थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पाबू जी महाराज ने विवाह के समय कितने फेरे लिए थे? तो 3.5 फेरे लिए थे। 3.5, 3 सही 1/2, 3.5 फेरे। ठीक है। पाबू जी का मंदिर कहाँ पर है भाई? पाबू जी का मंदिर कोल्लूमंड फलोदी में है। कहाँ पर है? कोल्लूमंड फलोदी में पाबू जी महाराज का क्या है भाई? मंदिर बना हुआ है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? पाबू जी महाराज का प्रतीक चिन्ह है भाई, हाथ में क्या है? केसर कालमी घोड़ी पर क्या है? ये सवार हैं। और हाथ में क्या है? भाला लिए हुए हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पाबू जी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो
घोड़ी पर, केसर काल में घोड़ी पर सवार, और हाथ में क्या है इनके, भाला है। और पाबूजी का जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। कहाँ पर लगता है भाई, कोल्लूमंड फलोदी में लगता है। और इनका अन्य मंदिर कहाँ पर है, इनका अन्य मंदिर है भाई आहड़, आहड़ उदयपुर के अंदर है। मेहर जाति के जो मुसलमान हैं, मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। मेहर जाति के मुसलमान हैं वो पाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। पाबूजी की जो गाथा या गीत है वो पाबूजी के पवाड़े यानी वीर गाथा क्या है, माठवादी यंत्र के साथ नायक या रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी के जो गीत हैं, पाबूजी के जो पवाड़े हैं, पाबूजी की जो वीर गाथा है वह माठ वाद्य यंत्र के साथ, किस वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक या रेबारी जाति द्वारा गाई जाती है या गाए जाते हैं। गीत और पाबूजी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ। कौन गाता है, नायक जाति के द्वारा या फिर रेबारी के द्वारा इनके जो गीत हैं या पाबूजी के पवाड़े वो गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। पाबूजी का फड़ है, फड़ से क्वेश्चन बनता है कि पाबूजी की फड़ है वो किस जाति के द्वारा, किस जाति के लोगों द्वारा बांधी जाती है, किस जाति के लोगों द्वारा बांधी जाती है। तो इसमें आ जाएगा भाई नायक जाति के जो बोपे होते हैं ना वो इनकी फड़ है वो बांधते हैं। और किस वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। और पाबूजी के जो पवाड़े या जो पाबूजी के गीत हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ। ये याद रखना भाई, पाबूजी के गीत और पवाड़े वो तो माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक और रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं, लेकिन पाबूजी की फड़ है वो सिर्फ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। अब देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचना। पाबूजी की जो समय प्रमुख रचना हुई है तो पाबूजी राज छंद की रचना किसने की है भाई, मिठू मियाँ जी ने की है। पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी ने लिखा है भाई। पाबूरा सोरठा किसने लिखा है, रामनाथ कविया ने लिखा है। पाबूजी रा दोहा लगराज ने लिखा है। पाबूजी के गीत बांकीदास ने लिखे हैं। पाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा है। पाबूजी री बात किसने लिखी है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है। यह था अपना भाई पाबूजी महाराज। अब पढ़ेंगे हम 2 नंबर पे हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला है वो कौन थे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी का उपनाम क्या है भाई, शकुन शास्त्र की ज्ञाता कहा जाता है। हड़बूजी को क्या कहा जाता है, शकुन शास्त्र की ज्ञाता। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, शकुन शास्त्र की ज्ञाता किसे कहा जाता है, तो हड़बूजी सांखला को कहा जाता है। जन्म कहाँ हुआ है भाई, बुंडेल नागौर में। हड़बूजी का जन्म बुंडेल नागौर में हुआ है। हड़बूजी के पिता का नाम क्या है भाई, मेहाजी सांखला। और इनके गुरु कौन थे भाई, हड़बूजी के गुरु से क्वेश्चन बन सकता है कि हड़बूजी के गुरु का नाम क्या है, तो बालीनाथ जी। हड़बूजी के गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ जी। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर क्या किया था भाई, अधिकार कर लिया था। और हड़बूजी ने कटार दी थी, हड़बूजी ने कटार दी थी। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया था और हड़बूजी ने क्या दी थी, राव जोधा को कटार दी थी। राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव फलोदी दिया था। राव जोधा ने हड़बूजी को क्या दिया था भाई, बेंगटी गांव फलोदी में है वो दिया था। हड़बूजी का वाहन क्या है भाई, हड़बूजी का वाहन है भाई बैलगाड़ी। हड़बूजी की बैलगाड़ी जिसे क्या कहा जाता है, सिया। हड़बूजी का वाहन क्या है, सिया हड़िया हड़बूजी की बैलगाड़ी। बेंगटी गांव में मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी की गाड़ी क्या है भाई, बैलगाड़ी। कहाँ पर पूजा की जाती है बैलगाड़ी की, बेंगटी गांव में। बेंगटी गांव के मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं लोग। जो अनुयायी हैं हड़बूजी के वो क्या करते हैं भाई, बेंगटी गांव में हड़बूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। अब पढ़ेंगे हम रामदेव जी महाराज। रामदेव जी 3 नंबर पे किसे पढ़ेंगे भाई, लोक देवता में पंचपीर में रामदेव जी। रामदेव जी किस वंश से हैं भाई, तंवर वंशीय। रामदेव जी तंवर वंश से हैं। रामदेव जी का जो जन्म है वो उड़ू काश्मीर शिव तहसील, उड़ू काश्मीर तो गांव है भाई और शिव तहसील है। और बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका क्या हुआ भाई,
जन्म हुआ है, जिसे बाबेरी बीज या दूज कहते हैं। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है भाई? रामदेव जी के अजमल जी तंवर। और माता मेणा दे। माता का नाम मेणा दे है। रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे, पिता का नाम अजमल जी तंवर, और रामदेव जी तंवर वंश से हैं भाई। और इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, जो अमरकोट के दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी। रामदेव जी की जो पत्नी है नेतल दे, वो अमरकोट के दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी। रामदेव जी के जो गुरु हैं वो बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बनी हुई है। बालीनाथ जी की जो समाधि है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बनी हुई है। रामदेव जी का जो घोड़ा है वो कौन सा घोड़ा है भाई? लीला घोड़ा होता है रामदेव जी का। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को किन का अवतार माना जाता है? कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। कृष्ण का अवतार। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। कृष्ण जो भगवान है उनका अवतार माना जाता है। रामदेव जी के उपनाम क्या है भाई? इन्हें कहा जाता है रूणीचारा धनी। रामदेव जी को क्या कहा जाता है? रूणीचारा धनी, पीरों के पीर, और रामसा पीर मुसलमान कहते हैं भाई। रामसा पीर कौन कहते हैं? मुसलमान। और पीरों के पीर कौन कहते हैं भाई? ये कमेंट करके बताना। रूणीचारा धनी। रामदेव जी ने बाल्यकाल में मल्लीनाथ जी से पोकरण क्या किया था? प्राप्त किया था, और भैरव राक्षस का वध किया था। रामदेव जी ने मल्लीनाथ जी से क्या किया था भाई? पोकरण मिला था। पोकरण जो स्थान है वो मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को दिया था, और रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध करके पोकरण पुनः बसाया था। भैरव राक्षस का वध करके रामदेव जी ने पोकरण पुनः बसाया, और पोकरण को अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था भाई। मक्का से पंच पीर आए थे। अब ये आ गया ना भाई, पीरों के पीर कैसे कहते हैं। तो मक्का से पंच पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर पीरों का पीर कहा। मक्का से क्या आए थे भाई? पंच पीर आए थे। पंच पीरों ने रामदेव जी के जो चमत्कार देखे तो उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, सिर्फ आप क्या हो? पीरों के पीर हो। ठीक है। फिर बात करते हैं भाद्र शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1458 ईस्वी विक्रम संवत 1515 में रामदेव जी ने क्या ली थी भाई? जीवित समाधि। और रामदेव जी से एक दिन पहले इनकी जो धर्म की बहन है डालीबाई मेघवाल ने रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी। और रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी भाई? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1458 ईस्वी विक्रम संवत पूछ ले तो 1515 में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। इन्होंने रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ है वो क्यों चलाया था? भेदभाव मिटाने के लिए। जातिगत भेदभाव था वो मिटाने के लिए रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं भाई? 13 ताली नृत्य करती हैं। और इनका जो मंदिर है रामदेव जी का मंदिर कहाँ है भाई? रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है रामदेव जी का। रामदेव जी के मंदिर पर पंचरंगी ध्वजा होती है, उसे नेजा कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई कि नेजा किसे कहते हैं? पंचरंगी जो ध्वजा होती है रामदेव जी की उसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी का जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं भाई? देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। ठीक है। मंदिर का जो चरण चिन्ह है वो स्थापित किए जाते हैं, यानी मंदिर के अंदर है जो अपने पैर होते हैं वो पगली, जिसे पगली बोलते हैं, वो स्थापित किए जाते हैं। पद चिन्ह यानी पैर, पगली जिसे पगली कहते हैं। मेला कब लगता है भाई रामदेव जी का? भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है भाई। भाद्रपद शुक्ल से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। रामदेव जी का जो मेला है राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। इसमें हिंदू और मुसलमान बड़ी संख्या में आते हैं भाई, यानी हर धर्म से लोग आते हैं। ये सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, रामदेव जी का वो मेला है। रात्रि का जो रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी के
जो रात्रि में जागरण लगता है उसको जम्मा कहा जाता है। मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं, रामदेव जी की मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उन्हें रीख्या कहा जाता है। चमत्कारों को, रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उन्हें पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी जो चमत्कार करते हैं उन्हें पर्चा कहा जाता है। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन, रामदेव जी के जो भगत होते हैं वो भजन गाते हैं उन्हें ब्यावली कहा जाता है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावली कहलाते हैं भाई। भक्तों द्वारा कपड़े, मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं। यानी रामदेव जी के मंदिर में भक्तों के द्वारा क्या चढ़ाए जाते हैं भाई? घोड़े और मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं और कपड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी की जो फड़ है इसका वाचन कामड़िया भोपा द्वारा किया जाता है रावण हत्यावाद यंत्र के साथ। रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं भाई? कामड़ जाति के भोपा करते हैं और रावण हत्यावाद यंत्र के साथ। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्यावाद यंत्र के साथ कामड़ जाति के भोपे रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई 101%। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे? तो कौन थे भाई? रामदेव जी। रामदेव जी एक कवि भी थे, कवि है। रामदेव जी एक क्या थे? कवि थे भाई। इन्होंने 24 वाणियाँ लिखी थी। इन्होंने कौन सी वाणियाँ लिखी थी? 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा था इन्होंने। इनके अन्य मंदिर कहाँ पर हैं? रामदेव जी के अन्य मंदिर, एक तो उड़ू काश्मीर बाड़मेर में है, जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है। उड़ू काश्मीर बाड़मेर में इनका जो रामदेव जी का मंदिर है वो पीले पत्थरों से निर्मित है। जैसलमेर में पीले पत्थरों से निर्मित है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में क्या है भाई? इनका एक मंदिर है। सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनका एक मंदिर है रामदेव जी का। विराट या ब्यावर में रामदेव जी का मंदिर है। छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है, लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछ ले, छोटा रामदेवरा तो गुजरात में है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछ ले तो खूंडियास अजमेर में है। इनमें डिफरेंट क्या है भाई? इनमें डिफरेंट इतना है कि ये तो छोटा रामदेवरा है जो गुजरात के अंदर है, और ये राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछ लेना तब खूंडियास अजमेर में है। अब पढ़ेंगे भाई 4 नंबर पर मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जन्म तापू गांव जोधपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है भाई? तापू गांव जोधपुर में। कब हुआ है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ है। मेहाजी मांगलिया का जन्म तापू गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ है। मारवाड़ के शासक रावचूड़ा के समकालीन थे। मेहाजी मांगलिया है वो मारवाड़ के शासक थे, रावचूड़ा उनके समकालीन है। घोड़ा कौन सा है भाई मांगलिया मेहाजी का? किरण काबरा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई और बहुत बार आया भी है। तो मेहाजी मांगलिया का घोड़ा कौन सा है भाई? किरण काबरा। और मंदिर कौन सा है भाई? बाफनी फलोदी में। मंदिर कहाँ पर है? मेहाजी मांगलिया का मंदिर बाफनी फलोदी में। ये दो इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना भाई। मेहाजी मांगलिया का घोड़ा किरण काबरा और मंदिर बाफनी फलोदी में। इनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। 4th ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से इस क्लास को देखना और इनसे पक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। मेहाजी अपनी धर्म की बहन पन्ना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। मेहाजी हैं, इनकी एक धर्म की बहन थी पन्ना गुजरी की गायें हैं, वो गायों की रक्षा के लिए ये वीरगति को प्राप्त हो गए। यानी गायों को छुड़ाने के चक्कर में लड़ते हुए क्या हो गए भाई? वीरगति को प्राप्त हो गए। इनके जो पुजारी हैं वो वंश में वृद्धि नहीं करते हैं। यानी मेहाजी के जो पुजारी होते हैं वो वंश में वृद्धि नहीं करते भाई। अब पढ़ेंगे भाई लास्ट में पंचों पीर में, 5 पीर में हम पढ़ेंगे लास्ट में गोगाजी महाराज। 5 नंबर पे हम पढ़ेंगे गोगाजी महाराज। गोगाजी महाराज का जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? ददरेवा चूरू में 1003 विक्रम संवत को। पिताजी कौन थे भाई? जेवर सिंह। और माता का नाम बादशाह दे। गुरु कौन था भाई? गोरखनाथ जी। गोगा जी के गुरु। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ है। ददरेवा चूरू में 1003 विक्रम संवत को गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ है। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था और माता का नाम बादशाह दे था।
गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था, माता का नाम बादशाह दे था और गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी थे। गोगा जी के एक तो गुरु से क्वेश्चन बनता है और एक गोगा जी के जन्म से। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ है भाई? ददरियावा चूरू में। और गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। इनके पिता जेवर सिंह थे और माता बादशाह दे थी। और इनकी जो पत्नी है वो केलम दे थी भाई। केलम दे कोल्लूमंड की राजकुमारी थी। केलम दे कहाँ की राजकुमारी थी भाई? कोल्लूमंड की राजकुमारी थी। गोगा जी की पत्नी केलम दे कोल्लूमंड की राजकुमारी थी। विवाह से पहले केलम दे को यानी गोगा जी से केलम दे का विवाह होने से पूर्व ही क्या सांप ने केलम दे को डस लिया था। तो गोगा जी महाराज को क्या आ गया था भाई? क्रोध आ गया था। तो गोगा जी महाराज ने क्या कर दिया भाई? सांपों को मारना शुरू कर दिया। यानी सांपों को मारना शुरू कर दिया। तो सांपों को मारना शुरू कर दिया तो नाग देवता प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए भाई? नाग देवता। नाग देवता प्रकट हुए तो केमल दे का जहर निकाला सबसे पहले नाग देवता ने। फिर गोगा जी को क्या दिया था भाई? एक वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था भाई? नागों का देवता। गोगा जी महाराज को क्या कहा जाता है भाई? नागों का देवता। ये वरदान किसने दिया था भाई? नाग देवता ने दिया था गोगा जी महाराज को। क्यों दिया था? क्योंकि गोगा जी महाराज की जो पत्नी होने वाली थी केलम दे, उसको सांप ने डस लिया। सांप ने डस लिया तो गोगा जी महाराज को गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो गोगा जी महाराज ने सारे सांपों को मारना शुरू कर दिया। सारे सांपों को मारना शुरू कर दिया तो गोगा जी महाराज के सामने नाग देवता प्रकट हुए। नाग देवता प्रकट हुए तो फिर सबसे पहले नाग देवता ने गोगा जी की जो पत्नी होने वाली पत्नी है केलम दे, उसका जहर निकाला। उसके बाद में गोगा जी को वरदान दिया नागों के देवता का। गोगा जी महाराज का अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के साथ क्या था भाई? जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के साथ जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। गोगा जी है वो गायों की रक्षा के लिए गोगा जी महाराज है वो गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। गायों की रक्षा के लिए गोगा जी महाराज महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे भाई। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहर पीर यानी साक्षात देवता कहा भाई। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहर पीर यानी साक्षात देवता कहा। युद्ध करते हुए गोगा जी का जो सिर है वो कहाँ पर गिरा था? यानी महमूद गजनवी के साथ गोगा जी युद्ध कर रहे थे तो युद्ध करते समय ददरेवा चूरू में तो इनका क्या पड़ा था भाई? शीश यानी सिर पड़ा था भाई। सिर ददरेवा चूरू में इनका सिर पड़ा था। यहीं पर इनका जन्म हुआ है भाई। कहाँ पर? ददरेवा चूरू में इनका गोगा जी महाराज का जन्म हुआ है। यहीं पर युद्ध करते हुए इनका गोगा जी महाराज का सिर गिर गया था। तो इसको जो ददरेवा चूरू के अंदर जो गोगा जी महाराज का पूजा स्थल है यानी मंदिर है उसको कहते हैं शीश मेड़ी। ठीक है, समझ में आ गया? यानी ददरेवा चूरू में तो गोगा जी महाराज का जन्म हुआ है। ददरेवा चूरू में गोगा जी महाराज है वो महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए क्या हो गया था? इनका सिर गिर गया था यहाँ पर ददरेवा चूरू में। तो इसको कहा जाता है ददरेवा चूरू को शीश मेड़ी। धड़ या सिर है वो गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में पड़ा था। यानी धड़ इनका जो गोगा जी महाराज का धड़ है यानी शरीर है वो नौर हनुमानगढ़ में पड़ा। तो इसको नौर हनुमानगढ़ में जो गोगा जी महाराज का मंदिर है इसको कहा जाता है गोगा मेड़ी या धुरमेड़ी कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ में। गोगा जी महाराज के उपनाम की बात करें तो मुसलमान है गोगा जी महाराज को कहते हैं गोगा पीर। मुसलमान गोगा जी महाराज को कहते हैं गोगा पीर। हिंदू कहते हैं गोगा जी को नागराज। गोगा जी को गोगा बप्पा भी कहा जाता है। गोगा जी को क्या कहा जाता है भाई? गोगा बप्पा भी कहा जाता है। गोगा जी का थान यानी गोगा जी का मंदिर है उसको थान कहा जाता है। और ये थान कहाँ पर होता है गोगा जी का? खेजड़ी वृक्ष के नीचे यानी जांटी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है भाई। जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति होती है। यानी जहाँ पर क्या होती है? मान लो गोगा जी महाराज का थान मंदिर बोलते हैं गोगा जी महाराज का मंदिर, उसको गोगा जी महाराज के मंदिर को थान कहा जाता है। ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और जहाँ पर मूर्ति पर एक क्या हुआ है भाई? पत्थर होता है। मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति होती है।
गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो, ये कहावत है भाई। गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो है। गाँव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी महाराज का आपको क्या मिल जाएगा, थान मिल जाएगा। गोगा जी के बेटे केसरिया कुंवर जी को थान, केसरिया कुंवर जी के थान पर क्या चढ़ाई जाती है भाई, सफ़ेद दवजा चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है, सफ़ेद दवजा। गोगा जी के बेटे थे भाई केसरिया कुंवर जी। कौन थे, गोगा जी के बेटे केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी के थान यानी मंदिर, मंदिर पर सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। ठीक है। गोगा जी की ओल्डी यानी झोपड़ी, गोगा जी की ओल्डी झोपड़ी सांचौर जालौर के अंदर है भाई। और मेला कब लगता है भाई गोगा जी का, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे गोगा नवमी भी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। इसी दिन गोगा जी महाराज का मेला लगता है। गोगा जी महाराज की घोड़ी की बात करें तो नीली घोड़ी, गोगा जी महाराज की घोड़ी कैसी थी भाई, नीली घोड़ी थी। और हाथ में गोगा जी के प्रतीक चिन्ह क्या है भाई, घोड़े पे सवार और हाथ में भाला लिए हुए हैं। प्रतीक चिन्ह पूछ ले तो एग्जाम में कि गोगा जी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई, घोड़े पे, नीली घोड़ी पे सवार, हाथ में भाला लिए हुए हैं। घोड़ा कौन सा है भाई, जावड़िया। गोगा जी महाराज का घोड़ा पूछ ले, ये पूछा जा सकता है। घोड़ी तो कई बार पूछ ली है कि भाई नीली घोड़ी है, घोड़ा पूछ ले तो जावड़िया है। इनमें कंफ्यूज मत होना भाई, ये घोड़ी है, नीली तो घोड़ी है और घोड़ा जावड़िया है भाई। इनसे क्वेश्चन बन सकता है 4th ग्रेड में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना। गोगा जी महाराज का घोड़ा जावड़िया कहा जाता है। किसान है वो हल जोतने से पूर्व है, यानी किसान है वो हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की क्या बांधते हैं भाई, राखी बांधते हैं। कौन कौन बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, जिसमें 9 गांठ होती है। किसान है वो हल जोतने से पूर्व गोगा जी महाराज के नाम, गोगा जी के नाम की क्या मानते हैं भाई, राखी बांधते हैं। गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, जिनमें 9 गांठ होती हैं। गोगा राखड़ी में कितनी गांठ होती है, 9। हल और हाली, हल जिससे हम खेत जोतते हैं, हाली यानी किसान होता है या कृषक, जिसको कृषक या किसान, किसान भी कह सकते हैं। हाली कौन होता है भाई, किसान या कृषक, दोनों को राखी बांधी जाती है। यानी हल को भी राखी बांधी जाती है और किसान को भी, हल या हाली। ये पूछा जा सकता है कि गोगा जी महाराज की गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती हैं, तो 9 गांठें होती हैं। और गोगा जी महाराज की जो गोगा राखड़ी है वो हल और हाली दोनों बांधते हैं भाई। गोगा जी का जो रसावला ग्रंथ है वो बिट्ठू मैया जी ने लिखा था। ये थे भाई अपने पंचपीर। आशा करता हूँ आपको ये पंचपीर वाली क्लास आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।